हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोमे सर्वसाहुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं नवैमङ्गलम्। महामंत्र नवकार की साधना के अंदर जो अलग अलग प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं, आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, और मैं आशा रखता हूँ कि आप करते भी होंगे प्रैक्टिकल प्रयोग। देखिए, बाकी की सब क्लासें चलती है तो उसमें तो व्याख्यान है, ये क्लास हमारी मेडिटेशन की है कि जिसमें आपको प्रैक्टिकल करना भी है, और करेंगे तो ही आपको अनुभव में आएगा। आप नहीं करेंगे तो अनुभव में नहीं आएगा। हम यहाँ पर लक्ष्य लेकर चल रहे हैं नमस्कार महामंत्र का। सारे प्रयोग में यहाँ पर नमस्कार महामंत्र के ही दे रहा हूँ। मुझे कहा जा रहा है, बता रहे हैं कि दूसरे प्रयोग बीच में दो, तीसरे प्रयोग दो, अलग अलग प्रयोग दो। अकेले नवकार से लोग कंटाल जाएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर नहीं करेंगे। ये क्या लगा रखा है इतने सब प्रयोग नवकार नवकार के। मेरी तो इच्छा है कि मैं साल भर तक आपको नवकार के ही प्रयोग सिखाऊं। 1 बरस तक हम पूरे पहले नवकार के अंदर इतने परफेक्ट हो जाएं, इतनी साधना हमारी नवकार की साधना हो जाए। देखिए, पूरे आयुष्य भर मृत्यु तक भी हम करेंगे तो भी कम है, और जन्म से लेकर मृत्यु तक, अंत तक भी हमको नवकार की साधना मुख्य रूप में करनी ही करनी। सबकी तकलीफ क्या है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबकी कंप्लेन एक ही है कि मन नहीं लगता है, मन स्थिर नहीं होता है, दूसरे विचार आते रहते हैं, फालतू के विचार भी आते हैं, नहीं करने जैसे विचार भी आते हैं। एक सज्जन ने तो यहाँ तक कह दिया, मैंने नवकार गिनना ही बंद कर दिया। मैंने कहा, क्यों भाई साहब? नहीं, મને જ્યારે ખોટા વિચાર આવતા બંધ થશે ત્યારે હું કરીશ, तब वो जाके नवकार शुरू करेगा। अब आप सोचे, मैं भी आश्चर्यचकित में हो गया। मैंने कहा, भाई साहब ये कब होगा आपको? नहीं, बोले जब होगा तब मैं नवकार गिनना शुरू करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मुझे बहुत खराब विचार आते रहे, बहुत गलत विचार आते रहते। मैंने कहा, ये तो कब बंद होगा आपको? आप पहले अपनी तरह से साधना सही ढंग से करो, कंसंट्रेशन आपका बढ़े, इतनी अच्छी एकाग्रता आ जाए, इतनी अच्छी दृढ़ता आ जाए, तब जाकर के आपके गलत विचार बंद होंगे। नहीं तो आप मरते दम तक भी विचार बंद नहीं कर सकोगे, विचार बंद होंगे नहीं, और आप नवकार गिन नहीं सकोगे। नवकार से वंचित होकर के आपका आयुष्य पूरा हो जाएगा। ये क्या फायदा होगा, आप ये सोच लो पहले से। तो ये बहुत जरूरी समझने जैसा है। हम जो साधना करने जा रहे हैं और मैं जो सिखा रहा हूं आपको, उसका मेन इंटेंशन है कंसंट्रेशन बढ़े, दृढ़ता आपकी हो जाए, स्थिरता आपकी बढ़ जाए, और उसी में मन स्थिर हो जाए तो बाकी के विचार आने ही बंद हो जाएंगे। और मुझे बहुत अच्छा संतोष भी है, कई लोग कहते हैं कि बिल्कुल विचार नहीं आ रहे हैं और बड़ी एकाग्रता से, शांति से ऐसे नवकार गिन रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। लाइफ में कभी नहीं किया था ऐसा, हमने सोचा नहीं था कि बिना विचार के हम नवकार गिन पाए। तो ये मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा आनंद भी हो रहा है। और खास करके ये जो हमारे होस्ट बनी हुई है एल्सा बेनी, कह रही है कि इनको बिना विचार के बहुत अच्छी तरह से नवकार की साधना हो रही है। तो मैं देख रहा हूँ कि आप एक निष्ठा के साथ कर रहे हो, तो रिजल्ट तो आपको है ना। आप समझिए, आपने नवकार महामंत्र की साधना के अंदर मुख्य उद्देश्य जो बनाया है वो सर्व पापपणासनो, सब पाप कर्म का नाश करना है। अब वो लक्ष्य लेकर के जब आप चल रहे हो और फिर भी वो रिजल्ट न आए तो मतलब नहीं रहेगा ना। आप कर्म फिलोसॉफी भी समझ रहे हो, जैन धर्म की फिलोसॉफी में नव तत्व आदि समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो उसके अंदर आश्रव, आश्रव में मतलब अशुभ आश्रव आपका होता है, विचारों से हो रहा है, वचन से हो रहा है,
और कायिक क्रिया से भी हो रहा है। तो इस समय हमने क्या किया इस साधना के अंदर, अब मन के विचारों को भी बंद कर रहे हैं, वचन योग की भाषा का मौन करके अब आपको जो है बिना जीभ हिलाए बिना होठ हिलाए शांति से न्यौकार गिनने का प्रयोग करें। कायी का आश्रय बंद करके हम शरीर की काया को आसन में स्थिर कर रहे हैं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि मात्र दुख नाश की वृत्ति मत बनाइए, मात्र सुख प्राप्ति की इच्छा मत बढ़ाइए। ये सुख दुख तो हमारे जीवन के अंदर चलते ही रहने वाला है, मृत्यु तक चलने रहने वाला है। पहले फिलॉसफी बेसिक समझ लो, पाप कर्म किया है वो उदय में आएगा तो दुख आएगा ही। तो आप बताइए, सोचिए कि दुख को टालना है कि पाप कर्म को नाश करना है। आग लगेगी तो धुआं तो निकलेगा ही निकलेगा। अब आप धुएं पर पानी डालने जाओ तो आग बुझने वाली नहीं है। आप पहले ये समझिए। तो पहले हम धुएं पर पानी डालेंगे, दुनिया मूर्ख कहेगी हमको, भैया आपको आग बुझानी है तो आग पर पानी डालो, धुआं निकलना ही बंद हो जाएगा। यहाँ पर पाप हमारे जीवन में मुख्य है। तो नवकार के अंदर उद्देश्य दिया है सर्व पापपणासनो। आप पहले पाप कर्मों का ही नाश करने का प्रयास करो, पाप कर्मों का नाश होता जाएगा, अपने आप पाप कर्मों का उदय ही बंद हो जाएगा, तो आपको जो है सामने दुख आएगा ही नहीं। लेकिन ये लक्ष्य कोई नहीं ले रहा है। सब लोगों ने अपनी अपनी तरह से दुख नाश, मेरा ये दुख है, मेरा ये दुख है, मेरा ये दुख है, मेरा ये दुख है, मुझे ये दुख टालना है, मुझे ये दुख टालना है। आपको मिलेंगे, आपको ये दुख टालना है, ये मंत्र करो, आपको ये दुख टालना है, ये मंत्र करो, आपको ये दुख टालना है, इसका जाप करो। मैं यहाँ पर आपको एक भी दुख की बात नहीं कर रहा। आपने देख लिए बरोबर। आज हम पहले प्रयोग से चलते चलते आज हम 15वें प्रयोग पर आए। एक दिन भी मैंने आपको कभी बात नहीं की कि ये दुख टालना है, ये दुख टालना है। मैं तो नाम भी नहीं ले रहा हूं दुख का। सर्व पापपणासनो, नवकार में सर्व दुख पणासनो नहीं लिखा है, सर्व रोग पणासनो नहीं लिखा है, नवकार के अंदर सर्व पापपणासनो लिखा है। अब आप नवकार बदलेंगे क्या? मैं बदलूं क्या आपके लिए नवकार? ये इंटेंशन है तो मुझे बदलना है या आपको बदलना है? नहीं साहब, ये किसी को नहीं बदलना है, कोई नहीं बदलेंगे। सब पापपणासनो ये नवकार के अंदर सदा काल है। नवकार आज का तो नहीं है, मैंने तो नहीं बनाया, महावीर स्वामी ने नहीं बनाया, शांतिनाथ ने नहीं बनाया, आदिनाथ भगवान ने नहीं बनाया। अब आदिनाथ भगवान के भी कितने अनंत काल पहले से नवकार एज इट इज यही चल रहा है। कितने हो गए, भूतकाल में अनंत 24 बीत गए और भविष्य में अनंत 24 बीतने वाली है। तो नवकार तो परमानेंट है। आज महाविद्य में भी तो नवकार यही चल रहा है, हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में नवकार तो यही चल रहा है, और पूरे 14 राजलोक के अंदर नवकार यही चल रहा है। देवलोक के अंदर कई देवता नवकार यही गिन रहे हैं। ऐसा हम मनुष्य लोक में यहाँ नवकार यही गिन रहे हैं। देखिए, मैं आपको नवकार के ऊपर व्याख्यान देने जाऊं तो वो अलग तरीके से मैं नवकार की फिलॉसफी समझाऊं। अब इस समय तो हम नवकार की साधना के प्रयोग सीख रहे हैं। इसमें तो प्रैक्टिकल जो आपको प्रयोग सीखने प्रयोग करने उस पर लक्ष्य है। अब मैं नवकार की साधना की फिलॉसफी सिखाने जाऊं, नवकार का इंपॉर्टेंस, नवकार का स्वरूप, तो उसके अंदर तो मुझे महीनों लग जाएंगे साहब, और जरूर लगेंगे। आप बोलोगे तो नवकार की भी एक साधना सीरीज शुरू कर सकता हूँ। अब बहुत साधना की, बहुत व्याख्यान की सीरीज चल रही है साहब, अलग अलग प्रकार के विषयों की जो है व्याख्यान की सीरीजें चल रही है। अब लोग कहते हैं कि भाई नवकार, तो मैं तो नवकार के भी व्याख्यान देना, फिर उसके अंदर आप फिलोसॉफी समझोगे, नवकार के बारे में स्वरूप समझोगे, नवकार की महिमा सुनोगे। यहाँ आप क्या सीख रहे हो? ये क्लास हमारा वीकली एक क्लास चल रहा है, वो है हमारा मेडिटेशन का क्लास है। पहले हम कम से कम नवकार की जाप साधना को तो स्थिरता पूर्वक करें। एक नवकार की जाप साधना भी आपकी स्थिरता पूर्वक हो जाएगी।
तो कल आप मेडिटेशन में जा सकोगे और फिर तो आत्मा का मेडिटेशन भी आप कर सकोगे, वो एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन बेसिक अभी इस समय हमारा पहले तो नवकार मंत्र की साधना का चल रहा है। आज ये प्रयोग हमने लिया है क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो आपको सिखाया था लास्ट गुरुवार को, वो जो था वो नवकार का ये वाला प्रयोग था कि इसके ऊपर मैंने आपको जो सिखाया था, देखिए अब ये प्रयोग किसका था, हमने किया था घड़ी आकार। अब देखिए घड़ियाल सबके घर में है, घड़ियाल सबके हाथ में है और सब जने घड़ी का अभ्यास रखते हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे 1 से लेकर के 2 से लेकर के और ये चलते चलते 12 कांटे हैं, 12 बजते हैं फ्रॉम 1 to 12 o'clock तक। तो घड़ी आकार घड़ी देखना ये हमारी रोज की सबकी प्रैक्टिस है। आप घड़ी रोज देखते हो, तो लास्ट टाइम मैंने आपको इसी पर सिखाया था कि आप इस पर चले थे तो आपको 12 जो है अंक संख्या है और घड़ी के आकार से आप बरोबर गिनते गए थे। बस फर्क क्या था कि आप लाइन से क्रमशः चले थे, सीधे क्रम से थे तो सीधे क्रम के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आप बरोबर क्रम से चले थे। आपने 12 जो है ये कमल बनाए हैं और इन कमलों के अंदर जो संख्या हमने लिखी है उस हिसाब से आपको बरोबर सिखाया था। अब आज थोड़ा सा हम परिवर्तन कर रहे हैं। अब ये परिवर्तन आपको समझना है और कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ये लक्ष्य रखना है कि जब आप नवकार की साधना करेंगे तो इस साधना के अंदर एकाग्रता कैसे बने। नवकार वही है, आप वही है, उसी क्रम से चल रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं। उद्देश्य क्या है कि कहीं हमारे फिर मेमोरी में सेट न हो जाए, और मेमोरी में सेट हो गया तो फिर वापस माइंड उधर चला जाएगा और आप फ्री हो गए तो फिर मन घूमने चला जाएगा, फिर आप दूसरे विचार इधर उधर के करने लग जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारी साधना जो चल रही है बड़ी एकाग्रता पूर्वक चल रही है, तो इसके अंदर आपको ये समझना है कि हमारी साधना अखंड धारा में चले और इसमें एकाग्रता से हमारा उद्देश्य भी सफल सार्थक हो। ये उद्देश्य सफल सार्थक हो इसके लिए आपको पूरी तरह से लक्ष्य देना है। चलिए, मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के लिए आपके लिए थोड़ा सा ड्रॉ किया है। अब ये मैंने अंक संख्या के हिसाब से गणित से घड़ी तो बनाई और ये मैंने पूरे नंबर सब फिगर नहीं दिए। अब एरो दिया है, यहाँ देखिए मैंने एरो आपको बताया ये उल्टे क्रम से चलने के लिए। अभी इसके अंदर आपको एरो नहीं है, ये लास्ट गुरुवार का चित्र था तो इसके अंदर एरो नहीं दिया था, इसलिए वहां पर आपको 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से सीधे क्रम पर चलने को कहा था। जैसे घड़ी चल रही है, घड़ी के कांटे क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आप भी बराबर क्लॉकवाइज आप चल रहे थे, ये क्रम था। अब आज का प्रयोग एंटी क्लॉक का है। एंटी क्लॉक का होने से उल्टे क्रम से चलने का है, तो ये आपको ख्याल आ जाएगा। हम कैसे करेंगे साहब, देखिए नवकार तो वही है। अब आप समझ गए हर व्यक्ति को क्या करना है कि ये प्रिंट आपको भेजी जा रही है तो आप कम से कम इसकी प्रिंट निकालिए, और प्रिंट निकालो तो जरा A3 साइज की बड़ी निकालो। अब जब आप साधना करने बैठो तो सामने प्रिंट आपकी लगा दो। आप बैठे हैं 2-3 फीट का डिस्टेंस चाहिए, आपने ये प्रिंट यहाँ पर लगा के रख दी, आपकी दृष्टि इसके ऊपर पड़े, आपकी दृष्टि इसके ऊपर पड़े, आप बरोबर देख सको, फिगर आप पढ़ सको, बस इतने डिस्टेंस पर आप रखेंगे सर। अब ये रख करके आपको बरोबर सामने देख करके करना है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं। अब हो गई बात, प्रिंट निकाल कर सामने रख दी, अब आप पूर्व तैयारी अपनी कर लो। सामने घड़ी मत रखना, टाइम देखने के लिए मत रखना, नहीं तो माइंड उधर जाएगा। आपको बिल्कुल प्रिंट लगी, आप अकेले बैठे हो, सामने है। अब आप क्या करेंगे, सिर्फ आपको सामायिक लेकर के बैठना है। सामायिक लेकर के भी अर्ध पद्मासन आप कर सकते हो तो करिए। अर्ध पद्मासन किया तो आप ध्यान साधना में बैठ जाइए। आपने पूर्ण पद्मासन किया है तो ये ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। आपको अगर दोनों घुटनों पर हाथ रख करके जैसे हम कौशक मुद्रा करते हैं वैसे बैठना है तो बैठिए, एज यू लाइक। लेकिन एक बार आपने जो पोजीशन बना ली अब उसमें हलन चलन नहीं होगा।
अच्छा, कई बुजुर्ग हमारे ऐसे हैं कि जिनके आसन में नहीं बैठा जाता है, तो अपनी चेयर पर बैठिए। आपको जिस तरह से बैठना है, एक तरफ लकड़े की चेयर लेकर के आप सामायिक लेकर के बैठ जाओ। अब आप शरीर को हिलाएंगे नहीं बस। अब आपकी शारीरिक कमजोरी है, तकलीफ है कि आप आसन में नहीं बैठ सकते हो, अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन जो भी है, नहीं जम रहा है तो आप जानो। लेकिन जब तक आसन हो सकते हैं वहां तक जरूर करिए। अब आप लोग आदी बन गए हैं चेयर और सोफा के, तो नीचे बैठना या पद्मासन लगाना ये आपके लिए शायद संभव नहीं है। तो जिनसे हो रहा है उनसे तो करने दो, जो कर सकते हैं उनको जरूर करने दीजिए, ताकि फायदा होगा ये। अब बात ये है कि इस तरह से हम बैठ गए, अब आसन में स्थिर हो गए, तो क्या होगा कि काया को, शरीर को हिलाएंगे नहीं, चलाएंगे नहीं, तो सबसे बड़ा फायदा है कि कायिक आश्रव के दरवाजे बंद हो गए। आश्रव मतलब क्या? बाहर से नए कार्मिक आइटम्स जो अंदर आते हैं, वो फिजिकल जो शारीरिक क्रिया से आते थे, वो दरवाजे तो बंद हो गए। अब आप वचन योग में आ गए साहब, तो वचन योग में हमको मौन करना है, जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं, बिल्कुल आप बंद रखेंगे। उच्चार प्रोनाउंसिएशन आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो है मन को काम ले। जब आप प्रोनाउंसिएशन करने लग जाओगे, जीभ हिलाने लग जाओगे, होठ हिलाने लग जाओगे, तो मन भाग जाएगा। मन को नियंत्रित करना है, अब पूरा काम मन के पास ही कराना है। तो दो योग बंद कर दिए आपने, काय योग के दरवाजे बंद कर दिए और आपने वचन योग को मौन कर दिया। अब आपको बोलना ही नहीं है साहब, बिल्कुल। तो ये स्थिरता आपकी बननी चाहिए। हो गई तैयारी? अब आप बैठकर सामायिक लेकर के आसन में स्थिर हो गए। दृष्टि यहाँ पर आपने जो है, इस पर कागज पर आपने जो भी चित्र बनाकर रखा है, इस पर आपने दृष्टि स्थिर कर दी। बरोबर, आपको क्रम ख्याल आ गया। अब ये आपने दृष्टि स्थिर कर दी। अब आपको करना क्या है? दृष्टि से सिर्फ आंख यहाँ पर अंक संख्या पर घूमेगी, उसके पीछे मन रहेगा। मन बरोबर अंदर नवकार गिनेगा, पूरा नवकार गिनना है आपको, नमो अरिहंतानम से पड़मम हवई मंगलम तक। बड़ी शांति से गिनिए, धीरे धीरे गिनिए। मेरे सामने देखिए, आप श्वास लेकर के नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए सव्वसा गुणम, हे सुपंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। एक श्वास लिया, एक पद बोला, फिर एक श्वास लिया, फिर एक पद बोला, फिर एक श्वास लिया, फिर एक पद बोला। ये आपको ध्यान देना। हमारी स्पीड बहुत है, आप एक श्वास में पूरा ही 9 पद का नवकार बोल जाएंगे, आप बड़े अच्छे एक्सपर्ट है। लेकिन यहाँ आपको बिल्कुल एक श्वास में एक चरण, एक पद, नमो अरिहंताणम एक पद, ये हो गया साहब। अब लास्ट में आते आते 8वां 9वां दोनों पद ज्वाइन करिए। मंगलाणम च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। ये क्यों करना है हमको? ये नवकार गिनने के लिए 8 पद है, 8 संपदा है, 9 पद है, 8 संपदा है। और इसके अंदर आप बरोबर ध्यान रखेंगे कि 9वां पद 8वें पद के साथ मिलाकर एक संपदा बनी है, आप उसको बरोबर जो है गिन लेंगे, तो एक ही साथ में चल जाए। तो 8 श्वासोश्वास के साथ ये हमारा नवकार की 8 संपदा। देखो, मैं कभी इसका गणित समझाऊंगा आपको, आखिर नवकार का श्वासोश्वास के साथ क्या गणित है, कैसा गणित शास्त्रों में बताया है, जरूर कभी एक बार समझाऊंगा। तो ये हम चलेंगे श्वासोश्वास के साथ। एक श्वास में पूरा नवकार नहीं गिनना है, एक श्वास में आधा भी नहीं गिनना है, एक पद का एक श्वास, एक श्वास में एक पद, एक श्वास में एक पद। अब आप श्वास लेने के बीच में जो भी आप 2-4 सेकंड का भी समय दोगे, उसमें अर्थ भाव जोड़ दो। अर्थ भाव जोड़ेंगे तो वो और फायदा हो जाएगा। फिर से देखिए, मैं श्वास ले रहा हूं, नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवान को नमस्कार हो।
नमो सिद्धाणं सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो। नमो आयरियाणम आचार्य भगवंतों को नमस्कार हो। नमो वज्झायाणम उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार हो। नमो लोए सर्वसाहुणम लोक में रहे हुए समस्त साधु भगवंतों को नमस्कार हो। ऐसो पंच नमस्कारो इन पांचों परमेष्टियों को किया हुआ नमस्कार। सब पापपणासनो सब पाप कर्म का नाश हो। मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम सभी मंगलों में पहला मंगल है। आपने कितना अच्छा एक श्वास में एक पद, फिर दूसरे श्वास में दूसरा पद, अंदर आप अर्थ भाव तो लाइए, भले बोलिए मत, आपको बोलना नहीं है, उसके पीछे अंदर अर्थ का भाव आ जाए। अब आप मैंने आपके सामने बोलकर बताया और ये एक्शन किया कि आपको लगे कि हाँ साहब श्वास लेकर के बोलना है, तो आप बरोबर श्वास लेकर, अब अर्थ के भाव पीछे चलने चाहिए। देखिए मन कहीं पर भी नहीं जाएगा, मन दूसरे विचार में भी नहीं जाएगा, और अर्थ आप इधर उधर से रटके मत आइए, अपने शब्दों में अपने भावों में बोलिए। आपको जो बोलना है अपने शब्दों में बोलिए, तो मन बरोबर इन्वॉल्व रहेगा, ये हेतु है। अब मन इधर उधर नहीं जाएगा। आ गई बात समझ में? अब आप चलिए यहाँ पर नंबर 1, हम 12वें क्रम पर आ रहे, अभी 1 नंबर से सीधे क्रम पर नहीं जा रहे, तो हम उल्टे क्रम पर चल रहे। अब आप 12वें क्रम पर आए तो यहाँ देख लो 12वें क्रम के फिगर कौन से लिखे हुए हैं, अंक संख्या जो फिगर वहां पर लिखे वो देखिए, तो ये आपको ख्याल आ गया 108। अब पहला नवकार आपको यहाँ पर गिनना है 108वां नवकार। आप बरोबर 108वां नवकार हो गया, फिर 107, फिर 106, 105, 104, 103, 102, 101 और 100। 9 नवकार आपके एक कमल में हो गए। ये इसमें पूरा चित्र है और ये आपको चित्र सबको भेजेंगे, तो आपको मैंने अब यहाँ तो डायरेक्शन बताया, सब फिगर नहीं लिखा, लेकिन उल्टे क्रम से आप चल रहे हैं, तो दृष्टि उस क्रम पर है। आपने दृष्टि यहाँ पर लगाई 108 पर, अब बरोबर आपका ध्यान है फिर 107 पर, 106 पर, फिर 105 पर, फिर 104 पर, 103 पर, 102 पर, 101 पर और 100 पर। इसमें कलर है, आपको कलर बरोबर सामने दिखाई देंगे, तो आप वैसे भी समझ जाओगे। तो ये फिगर है, मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्शन दिशा बताई, इससे आपको ये ख्याल आ जाएगा। अब ये हो गया 9 नवकार यहाँ हो गए। अब उल्टे क्रम पर आइए 11वें कमल में, ये 12वां है, अब आप 11वें में आइए। अब 11वें में आपको कहाँ से 99 से चालू करनी है। अब 99वां नवकार गिनिए, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91 और ये यहाँ पर आपका पूरा हो रहा है ऐसा। 9 नवकार में भी हो गए। अब सब में 9 चलना है आपको, बरोबर शांति से करिए, दृष्टि स्थिर है, जीभ हिलाने नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, और श्वासोश्वास के साथ चलिए। बरोबर आप जैसे श्वासोश्वास के साथ चलेंगे, एक विचार भी नहीं आएगा। ये मैं तो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, तो जिस एक्सपीरियंस से मैंने लिखा है और उसकी बुक बन रही है और वही प्रयोग आपको सिखा रहा हूं, आप भी करके देखेंगे। देखिए वीकली एक क्लास रखी है कि आपको होमवर्क करने का समय तो मिले। आप पहले दिन तो सुनोगे, अब वो समझेंगे, फिर कल से आप करने बैठेंगे, होगी मिस्टेक होगी, 1-2 बार होगी, लेकिन तीसरे दिन आपको बरोबर कंसंट्रेशन आएगा, अब बरोबर आपकी स्थिरता बनेगी। साहब ये आते आते आपने यहाँ से आपने इधर आए, तो यहाँ पर आप 10वें कमल में आए।
अब 10वें कमल में आपने यहाँ से किया था तो 90 से यहाँ से शुरू करिए। अब ये 90 से शुरू हो गया, 9 नवकार इसमें गिनने। अब 90 से आप चले 89, 87, 86, 85, 84, 83, 82, तो यहाँ पर आप आए। अब ये 9 नवकार आपके बरोबर इसमें हो गए साथ। चल रहे हैं उल्टे क्रम से, नवकार तो सीधे ही बोल रहे हैं। अब आते आते आइए आप थोड़े से, आप 9वें कमल में आए। 9वें कमल में आपने 81 से स्टार्ट किया, आप बरोबर 73 तक आए। शांति से चल रहे हो, बिल्कुल कोई जल्दीबाजी मत करिए। आप जब कोई जल्दीबाजी में हो तो ये करने भी मत बैठिए, नहीं तो आपकी स्थिरता नहीं बनेगी। बिल्कुल निश्चिंत होकर के, फ्री माइंड से, ओपन माइंड से आपको निश्चिंत होकर बैठना है। अब ये हो गया सब। 8वें कमल में आइए, ये 8th कमल है। यहाँ पर आपने 72 से शुरुआत की है और आप आ रहे हो 72 से 64 तक आ रहे हो, बरोबर। चलिए ऐसा, तो ये आप करते करते आप चलेंगे, यहाँ पर आए। अब इसके बाद आप 7वें कमल में आए। इधर देखिए 63 से आप चलेंगे 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 6 और 55 तक। ये 9 नवकार आपके यहाँ पर हो गए। अब जब करेंगे तब आपको प्रत्यक्ष में अनुभव होगा। अब यहाँ पर आइए, 6ठा कमल यहाँ पर है। तो यहाँ पर आते आते आप देखेंगे कि आधी माला आपकी यहाँ हो गई। अब आपने 54 से शुरुआत की है, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 46, 47, 46, 45 पर। तो यहाँ पर आते आते अब आपको ये ध्यान में आ गया, हो गई सब। आप 12 से शुरू किए थे, 6 पर आए, आधी माला हो गई आपकी। चलिए अब यहाँ से निकले, अब ये 5वां 5th कमल है। अब इसमें आपको बरोबर दिए गए हैं, ये मैं बीच बीच में आपको फिर दिखा रहा हूँ, आपको ख्याल आ जाएगा। इसके अंदर आप देखेंगे, अब यहाँ पर आप आए तो 45 से आपने नवकार गिनना शुरू किया, फिर 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, ये 9 नवकार आपने इसमें कर लिए, बरोबर शीर्षा से। एक भी विचार इधर उधर नहीं होगा। अब आप आए 4थे कमल में आए। ये 4था कमल है घड़ी के आकार से, तो आप समझ सकते हो। अब यहाँ से 36 से आपने शुरुआत की है और 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28। अब यहाँ तक आप पहुंच गए साहब। बिल्कुल धीरे धीरे शांति से चलिए। आइए अब यहाँ से 3रे कमल में। अब 3रा कमल आपका शुरू हो रहा है 27 से, तो यहाँ से आपको 27, अब 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19। अब आप यहाँ तक पहुंच गए। ये आपका 3रा कमल पूरा हो गया। अब आइए दूसरे कमल के अंदर। ये कमल जो जिस तरह के बने गए तो बहुत अच्छे कलरफुल है। आप 18 से शुरुआत करिए। अब 18 है, 17 है, 16 है, 15 है, 14 है, 13 है, 12, 11, 10, ये यहाँ पर आपके हो गए साहब। अब लास्ट में आप 1 नंबर के कमल पर आए। अब लास्ट 1 नंबर पर पहुंचे तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आप शुरुआत करेंगे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बरोबर हो गए आपके 108 नवकार शांति से हो गए। अब आप ये चित्र आपको नहीं रखना है, आप घड़ी सामने देख लो। हम तो साधक हैं, हमको तो कोई भी आलम्बन मिल जाए, घड़ी देखते देखते ही हम वहीं पर अपनी तरफ से बरोबर काउंटिंग कर दें। ये प्रैक्टिस होगी तब, नहीं तो नेचुरली हमारा रोज माइंड क्या बना है, घड़ी देखना है मतलब टाइम देखना, घड़ी देखना है टाइम देखना है। टाइम देखा तो अपने पर गाड़ी पकड़नी है, दौड़ना है, भागना है, खाना है, पीना है, आना है, जाना है, वहां उनको टाइम दिया है उनको। ये आपकी घड़ी देखने की हैबिट माइंड के अंदर मेमोरी में वो सेट है। तो ये जो करते रहेंगे तो कभी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर क्या किया, बीच में नवकार लिख दिया
और चारों तरफ आपको बराबर 12 की संख्या तक आपको दे दिया। अब ये आपको समझते हुए करना है, बरोबर एकाग्रता बनी है। अब आप फिर सोचोगे अब कितना टाइम लगा, टाइम मत देखिए। आपने सामयिक लिए तो 48 मिनट की सामयिक है ही आपको 48 मिनट, 48 मिनट सामयिक में बैठना ही बैठना है, इसलिए आपको घड़ी की देखने की चिंता ही नहीं करनी है। अब मान लो पूरी सामयिक में एक ही माला, फिर आप चिंता मत करना साहब आटलो टाइम थो ने नवकार वाली तो एक ज पूरी थी, आटली बार में तुम्हारी 5 थी जाए। आप संख्या पर मत जाइए, आप 5 माला गिनते हो, संख्या वहां पर आपके लिए क्वांटिटी इज इम्पोर्टेंट और यू मस्ट थिंक ओवर इट दैट द क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। आपकी 5 माला होनी चाहिए, लेकिन वो विचार आते रहेंगे, घूमते रहेंगे उधर उधर के, आप करके 5 माला गिनेंगे। बेटर है कि आप 1 माला का जाप करिए और क्वालिटी इतनी अच्छी ऊंची बढ़ाइए कि एक के अंदर आपकी स्थिरता इतनी बढ़ जाए, तो वो स्थिरता आपको जो है जितनी साधना कराए, उसमें जितनी निद्रा हो, सब पावपणासनो, ये लक्ष्य रखिए। एक तो पहले जो है जैसे ही आप साधना में बैठे आसन में, तो पहले ही आप जो है संकल्प कर, मैं जितने भी नवकार गिनूंगा मेरा लक्ष्य सब पावपणासनों का ही है, एकमात्र सब पाप कर्म का नाश करने के उद्देश्य से ही मैं नवकार गिनूंगा। इतनी गतियां हुई, चारों गतियों में हम गए, इतने जन्म किए, इतने भव बिताए, कहीं हमने सब पावपणासनों का एक इंटेंशन नहीं बनाया था, लक्ष्य नहीं बनाया था, और वो आज हम पहली बार बना रहे हैं। तो 3 बार जस्ट रिपीट इट, आप अपने संकल्प को दोहराइए और 3 बार करने के बाद अब आप अपनी साधना शुरू करिए। इससे फायदा क्या होगा कि जो हमारे स्वार्थ के जुड़े हुए सुख दुख के जो इंटेंशन है वो बीच में नहीं आएंगे। नहीं तो हमेशा रहता है दुनिया भर के संसार के, अब संसार के भौतिक पौद्गलिक तो कितने, शादी नहीं हो रही है, चलो भाई शादी का, शादी हो गई, संतान नहीं हो रही, चलो संतान के लिए, अब व्यापार व्यवसाय के लिए है तो उसमें, सर्विस नहीं, नौकरी चली गई कोई इसमें। अब आप दुनिया भर के ये संसार के सब हेतु इच्छा में लाकर बनाते रहोगे तो कहाँ इसका अंत आएगा। और ये भी तो हमारे कर्म के साथ जुड़े। अब किसी के संतान नहीं है तो अंतराय कर्म का कारण, किसी की शादी नहीं हो रही है तो वहां कौन सा कर्म, तो ये कर्म फिलोसॉफी में से सीखो ना। आखिर कर्म फिलोसॉफी भी तो महावीर स्वामी ने ही बताई, सभी तीर्थंकरों ने यही साधना बताई। भगवान ये नहीं कह रहे कि आप अपने सुख दुख के लिए मंत्र का उपयोग करो, भगवान ये नहीं कह रहे कि ये मंत्र करो आपका ये दुख टलेगा, महावीर स्वामी ये नहीं कह रहे, कोई पार्श्वनाथ भगवान नहीं कह रहे, कोई आदिनाथ भगवान नहीं कह रहे। हमने अपने सुख दुख के स्वार्थ के साथ में भगवान के साथ में ये जोड़ दिया है। आप उसके पीछे कर्म थ्योरी कह रही है कि सब दुख के पीछे आपका कर्म कारणीभूत, अब उस कर्म को क्षय करो और वो कर्म बनाए पाप कर्म से, इसलिए पहले ही सब पावपणासनो, पहले आशय ये बनाओ, स्पष्टता लाइए, अब मुझे मेरे सब पाप कर्म का नाश करना, बस ये लक्ष्य बना। और उसमें इतना सक्षम कैपेबल जो है ये नवकार महामंत्र है, दुनिया के और मंत्र कोई नहीं है साहब। दुनिया के मंत्रों में सब में सुख दुख के लिए बहुत इच्छा है, वहां आपके लिए सब बताए गए। आपको सिर दुखता है तो ये नवकार गिनो और इसके लिए आप ये मंत्र करो, इसके लिए ये मंत्र करो, ये दुनिया में सब बताए। यहाँ बात अलग है। मुझे भी कहते हैं लोग, मुझे भी कहते हैं महाराज साहब लगन माटे कोई बताओ ने, कोई संतान माटे बताओ ने, कोई कैसा है ना नौकरी माटे बताओ, कोई के धर्म। मैंने कहा भाई आप दूसरी जगह जाकर सीख लो, मेरा काम सब पावपणासनों के लिए, सब पाप कर्म का नाश हो उसके लिए मैं बता, आप उस पर ध्यान दीजिए तो ये ज्यादा फायदे में रहेगा आपके। तो बाकी तो सब चल रहा है दुनिया में, सब चल रहा है और इतने करने के बाद भी दुख नहीं टल रहा है। फिर वो लोग ये छोड़ करके उधर जाते हैं, ये छोड़कर उधर जाते हैं, ये मंत्र मैंने बहुत किया कुछ नहीं होता है, दूसरा बताओ, बोले ये भी मैंने बहुत कर दिया, आप दूसरा बताओ, नहीं ये नहीं अब तीसरा बताओ। ऐसे करके आप पूरी लाइफ इसी में बिता दोगे, तो ये नहीं होना चाहिए। आप एक निष्ठा रखो,
एक श्रद्धा रखो, एक सद्भाव से समर्पण लाइए। आप बिल्कुल टोटल सरेंडर, बिल्कुल एक निष्ठा के साथ एक महामंत्र नवकार, एक नवकार के ऊपर आपकी श्रद्धा बनाइए। आपको इतना सरेंडर होना ही पड़ेगा, तभी जाकर के चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। नहीं तो जीवन आयुष्य बीत जाएगा, फिर क्या करेंगे साहब। आज लोग करते जा रहे हैं, आयुष्य भर करते जा रहे हैं, दुख टालने के लिए, दुख टालने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, लेकिन सब पाप कर्म का नाश करने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। मैं आपको ये कार्य शास्त्र की बात समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। मैंने इस समय आपको ये तरीका समझाया और ये चित्र आपको बरोबर दिया ही था कि इस चित्र के अंदर आपको ये ख्याल आना चाहिए कि किस तरह से कलरफुल चित्र, इसमें 12 घड़ी के आकार से 12 कमलों का चित्र दिया है। थोड़ा सा ये चित्र आज दिखाते आपको, लेकिन ये इस समय पूरा तैयार नहीं है। तो इसमें आपको देखिए कि घड़ी को सीधे खड़े आकार में की है, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट कलरफुल नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट में है। इसमें आप देखेंगे कि बस क्रम तो वही दिया है, अब यहाँ से उल्टे क्रम से आपको बरोबर सिखाया जा रहा है। तो आप इससे लेकर के अलग अलग तरीके से वापिस उसी क्रम से चलिए। आपको दवकार गिनने 108, कॉन्सेंट्रेशन आपका पूरा रह जाएगा और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप करते जाएंगे तो बरोबर आपको जो है 108 नवकार आपके हो जाएंगे। ये तो सीधी बात है। अब इसमें 9 चल रहे हैं 12 के अंदर, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 9 इट इज 108। तो आपका एक भी कम नहीं होगा, एक भी ज्यादा नहीं होगा, पूरी तरह से 108। तो संख्या की चिंता तो आपको करनी नहीं, संख्या तक तो मन लेके नहीं जाना है आपको, बरोबर ध्यान रखिए ताकि आप बरोबर ये साधना आपकी हो जाए। सब ये आज का प्रयोग मुझे सिखाना था, ये मैंने सिखाया। मैं अभी भी दूसरे और प्रयोग नए भी लिख रहा हूँ। जैसे जैसे आपको सिखाता जा रहा हूँ तो मुझे जो नया अनुभव हो रहा है, मैं नए प्रयोग भी लिख रहा हूँ। अब इसकी बुक भी बन रही है, थोड़े दिनों में इसकी बुक प्रिंट होकर आ जाएगी। हिंदी में भी कर रहे हैं, गुजराती में भी कर रहे हैं और आपके लिए इंग्लिश में अलग से कर रहे हैं साहब। अब आपके वहां के देशों के अंदर अंग्रेजी का प्रभुत्व ज्यादा है चंगले, लेकिन ये है कि हम अपनी मदर लैंग्वेज में समझ तो सकते हैं ना। हिंदी इसलिए है कि भाई चलो सबको आ जाए, મને કઈ ફરક પડતો નથી, હું તો ગુજરાતીમાં પણ સમજાવું છું, શીખવાડું છું, વ્યાખ્યાન આપું છું, બોલું છું। તમારામાંથી જે કોઈ કેટલા ગુજરાતી હોય સમજી શકે, પણ બીજા લોકો ઘણા જોડાયા છે। हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज सबके लिए बन सकती है, सब समझ सकते हैं। अब गुजराती में मैं पूरा बोलूंगा तो काफी लोग कंप्लेन करते हैं हमको समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो कि हिंदी के अंदर सबको कॉमन रूप में एक साथ में समझ में तो आएगा। और ये आपको वापस इसके ऊपर से ये एल्सा बहन भी मेहनत कर रही है, हेमंत विजय भी मेहनत कर रहे हैं और फिर इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, मंथन भाई वहां से कर रहे हैं। ये आपको फिर इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे, आप 2-4 बार सुनिए। रिकॉर्डिंग भेजने का इंटेंशन ये है कि एक बार समझ में क्लियर पिक्चर आ जाए। अब आप जैसे करते जाओगे तो प्रैक्टिकल आपको एक्सपीरियंस होगा। अब 1 बार 2 बार में 4 बार में तो जल्दी नहीं बैठेगा। अब हमारी मेमोरी तो सीधे चलने की है, उल्टे तो हमने कभी चले नहीं था। घड़ी तो कभी उल्टी चलती नहीं है। आप घड़ी के फिगर को तो एंटी क्लॉकवाइज तो देखोगे ही नहीं, घड़ी तो सीधे ही चलती। तो मेमोरी वो सेट हुई है हमारी अंदर, जो मेमोरी सेट हुई है वो सीधे। अब आपको इसमें पर्पसली इंटेंशनली उल्टे चलना है। तो आप जैसे जब उल्टे चलोगे तो मेमोरी बीच में नहीं आएगी। अब आपका उपयोग, कंसंट्रेशन उसमें साथ में जुड़ेगा, ये आपका फायदा है। और इस तरीके से आप करिए। बहुत बहुत मैं धर्मलाभ आशीर्वाद देता हूँ। आप करते करते अपनी साधना में सफल होने की कोशिश करिए। देखिए मेरी एक तकलीफ है, आपको बताऊं कि आप सब लोग जो है वीडियो बंद करके बैठते हैं। अब मैं अकेला कैसे बोलूं? हम लोग तो व्याख्यान देने वाले, हम हमेशा व्याख्यान देते हैं तो पब्लिक सामने रहती है तो हम बोल सकते हैं। तो मैं जरा सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप माइक जो है आपका बंद रखिए, म्यूट रखिए, लेकिन वीडियो सामने रखें। कोई दिखाई दे तो मेरे को लगता है मैं बोलूं। अब मैं दीवार के खंबे के सामने बोलूं तो मेरे को भी जो है बरोबर सामने विषय नहीं आता। अब मैं कई बार आंख बंद करके बोलने की कोशिश करता हूँ।
अब इतने वर्षों की हमारी हैबिट है, हम पब्लिक में व्याख्यान देते हैं, पब्लिक को देखकर बोलते हैं, तो आपके फेस रीडिंग के रिस्पॉन्स भी तो हमको कुछ ख्याल में आना चाहिए। तो वो रिस्पॉन्स हम समझेंगे, सीखेंगे, तो और भी बोल सकेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। मेरे को ये हैबिट नहीं है कि भाई आंख बंद करके दीवार के सामने बोलो, लेकिन अब जिनको हैबिट हो तो वो बात अलग है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी क्लास हो, जब भी व्याख्यान में हो, जब भी मेडिटेशन में हो, तो कम से कम आप सामने तो रहिए, तो मैं भी आपकी फेस रीडिंग तो करो। हाँ, सब आपकी समझ में आ रहा है, आप हो सामने हो, तो चलो दूसरी पब्लिक नहीं है तो कम से कम आप लोग एक स्क्रीन पर 25-50 तो देखोगे तो समझूंगा कि हाँ कोई सुन रहे हैं, किसी को सुना रहा हूं। नहीं तो सब बंद करके बैठ जाते हैं और कुछ भी पता ही नहीं चलता है। ये हमारे संचालक जो है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना, और सबको पहले से ही बोलना, सब एक साथ में दिखने चाहिए, तो हमको भी बोलने में ठीक रहेगा। हाँ सब, आज का विषय मैं समझा चुका हूँ। अब आपके जो भी क्वेश्चन है तो आप पूछिए, मैं उसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन और क्लियर कर दूँ। बोलिए। हाँ, अब एक एक के बाद एक एक जने अपना अपना अनम्यूट करके फिर आप बोलना, ताकि सबको जो है डिस्टर्ब भी ना हो, सबको समझ में भी आ जाए। यश पटेल पूछ रहे हैं, नौकार शब्द से शाश्वत है या अर्थ से शाश्वत है? देखिए, नौकार सूत्र से, शब्द से, पद से और अर्थ भाव से भी शाश्वत है। आप नौकार जो है शब्द बदल नहीं सकते हो। हमको परमम हवई मंगलम की जगह पर एक अक्षर भी बदलने का कोई अधिकार नहीं है, और जो मीनिंग उसके हैं तो वो मीनिंग वही रहेगा। आप मीनिंग बदल तो नहीं सकते हो। नमो अरिहंताणम, हम राग द्वेष रहित ऐसे अरिहंत परमात्मा को नमो नमस्कार कर रहे हैं, तो आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। सूत्र से भी शाश्वत है, अर्थ से भी शाश्वत है, बिल्कुल तीनों काल में परमानेंट है। भूतकाल में यही नवकार था, मतलब भूतकाल मतलब गई 24 में यही नवकार था, और इस आदेश्वर भगवान से लेकर वर्धमान स्वामी महावीर स्वामी तक इस 24 में भी यही है। आज महाविद्य में जाओ तो वहां पर भी यही है, और नेक्स्ट 24 आगे की जब आएंगी, दूसरे 24 भगवान बनेंगे, तब भी नवकार यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नवकार की शाश्वतता है। मेरी अलग से पुस्तक लिखी हुई है, आप पढ़ना चाहो तो जरूर पढ़िए, और नवकार के ऊपर भी अलग अलग कई व्याख्यान वगैरह हैं, तो वो भी आप जरूर पढ़िए, सीखिए, तो ज्यादा फायदा होगा। हम करेंगे प्रयत्न, एक दो बार जो है नवकार की शाश्वतता समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ सब बोलिए, और किसको पूछना है?